त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। एनर्जी को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते रहने के कारण भोजन अब उनकी जरूरत नहीं रहा। पिछले कई वर्षों से वे भोजन ग्रहण नहीं करते। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें। आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आए गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। दूसरी गुरु दक्षिणा है कि किसी एक परिवार को आपको राशन देना है। 3 तरीके उसके आपके सामने हैं। आप एक परिवार ढूंढ लें, उनसे पूछ लें कि आपके घर में हर महीने कितना आटा लगता है, कितना चावल लगता है, और जितना वो बता रहे हैं उतना खरीद के हर महीने दे दिया करें। पैसे नहीं देने उनको आपको राशन खरीद के देना है। दूसरा तरीका, कुछ लोगों के सामने समस्या आती है कि ऐसा परिवार कहाँ से ढूंढ के लाएं। होता है ना ऐसा, कई लोगों के पास ये समस्या है कि किसको ढूंढे जा करके, किससे कहें कि हमारा राशन ले लो। ऐसी स्थिति अगर आपके सामने है तो आप हमारे यहाँ संस्थान में पैसा जमा करा दें, संकल्प लें। हमारे पास बहुत से ऐसे परिवार हैं, हमने कई हज़ार ऐसे परिवार अडॉप्ट करके रखे हैं जिनको हर महीने हम राशन देते हैं। उनमें से एक परिवार आपको दे दिया जाएगा, आपके नाम कर दिया जाएगा। आपका पैसा जो देंगे उससे राशन खरीद के उनको जाएगा। तीसरा तरीका, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पैसे ही ना हो, परिवार तो हैं लेकिन पैसे भी नहीं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग हों, आगे नहीं रहेंगे। आपके किसी के सामने की ये स्थिति नहीं रहेगी कि आप किसी को राशन देना चाहें, आप ना दे पाएँ। ऐसा मैं आपके जीवन में चलने नहीं दूंगा। आज की तारीख में से आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जेब में इतने पैसे नहीं है कि हर महीने किसी परिवार को, एक परिवार को राशन दे सके, तो आप पैसा हमसे लेंगे। आप हमको लिखवा देंगे, हमारे यहाँ आप एंट्री करा देंगे, अपना अकाउंट नंबर दे देंगे और उस परिवार की डिटेल दे देंगे कि ये परिवार है, इसमें इतने लोग हैं, ये लोग हैं, इनका ये पता है, ये नंबर है इनका, और इतने सदस्य इनके परिवार में, उन सदस्यों के नाम, ये डिटेल आप हमारे यहाँ लिखा देंगे। हर महीने हमारे यहाँ से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। जितना पैसा आप कैलकुलेट करके बताएंगे उससे राशन खरीद के आपको उनको देना होगा। दक्षिणा आपको चुकानी है। पहली दक्षिणा आप यहाँ छोड़ के जाएंगे अपनी समस्याओं को। दूसरी दक्षिणा, हर महीने आप किसी परिवार को राशन देंगे, मदद करेंगे। मदद करने के 3 तरीके, खुद आप परिवार ढूंढिए, खुद पैसा अपना खर्च करके और राशन खरीद के लाइए, उनको दे दीजिए, जो ज़्यादातर लोगों को करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परिवार नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद, वो परिवार हमसे ले लेंगे, ठीक है। और जिनके पास पैसा नहीं है, परिवार ऐसे लोग देने वाले लेकिन पैसा नहीं है, वो हमसे पैसा लेके जाएंगे, राशन देंगे। ये आपको करके जाना है। बिना दक्षिणा के कोई भी साधना संकल्प पूरा नहीं होता है। और ये संकल्प आप अपने मन में ले लें कि हम अपनी समस्याएं यहाँ छोड़ के जाएंगे, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प कि आप किसी एक परिवार को पेट भरने के मदद करेंगे। मदद के 3 तरीके आपके सामने, जो अच्छा लगेगा उसको आप अपना लेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको अपना लेंगे।
ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं कि आपके पास पैसा है और आप अपना ही पैसा खर्च करके दो, फिर भी आपको ये छूट है कि आपके कोई परिवार ढूंढ लीजिए और हमसे पैसा लेकर के उनको राशन खरीद के दीजिए। तीनों ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। भगवान शिव को साक्षी बनाकर दक्षिणा का संकल्प लीजिए। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको साक्षी बनाकर मैं संकल्प लेता हूँ कि प्रण की गई गुरु दक्षिणा को निभाऊंगा। पहली दक्षिणा के रूप में अपनी समस्याएं आज मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा, गुरु जी के हवाले करके जाऊंगा, वो उसका निस्तारण करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ सुखपूर्ण जीवन जीऊंगा। ये मेरा पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प, किसी एक ज़रूरतमंद परिवार के भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। जो भी ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध हैं उनको मैं तत्काल निभाऊंगा। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति में आप मेरे गुरु हैं, आप इसमें मेरी सहायता करें, मेरा मार्गदर्शन करें। आपका धन्यवाद है। दक्षिणा का संकल्प आपने पूरा कर लिया। अब साधना का संकल्प। साधना का संकल्प फिर भगवान शिव जो आपके गुरु हैं उनसे आप प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर अवचेतन शक्ति साधना करने जा रहा हूँ। साधना सफल हो इस हेतु आप मुझे दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। अपने आप से आप प्रार्थना करें। मेरे तन, मेरे मन, मेरे मस्तिष्क, मेरे चेतन मन, मेरे अवचेतन मन, मेरे आभा मंडल, मेरे ऊर्जा चक्रों, मेरी कुंडलिनी, आपको मेरा प्रणाम है। आप जागृत हैं। मेरे द्वारा की जा रही अवचेतन शक्ति साधना की ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से ग्रहण करें। मैं आपको आज़ादी देता हूँ कि अभी साधना की सफलता के लिए जब गुरुजी शक्तिपात करेंगे और आपको ब्रह्मांडीय सोर्स से जोड़ेंगे, तब आप उनके अनुकूल उन्हें सहयोग करें ताकि वे आसानी से मेरे जीवन में सकारात्मकता स्थापित कर सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद है। अब आप मंत्र से प्रार्थना करेंगे। मंत्र आपका है मैं शिव हूँ। ये आपका मंत्र है। आपने पहले एक मंत्र सुना है ना, शिवोहम। सभी लोग जानते हैं ना इसको। शिवोहम का मतलब क्या होता है? मैं शिव हूँ। मंत्र वो जपा जाता है जिसका भावार्थ आपके दिमाग में घूम जाए। शिवोहम जब आप जाप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक गढ़ा गढ़ाया मंत्र है, उसको हम जाप कर रहे हैं। जब मैं शिव हूँ इसका जाप करेंगे तो इसके भाव आपके मस्तिष्क में घूमेंगे। आपका अवचेतन मन इसको आसानी से स्वीकार कर लेगा। तो अब हम शिव होने जा रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे? प्रलय नहीं करेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सृजन के लिए शिव होने जा रहे हैं, शोधन के लिए शिव होने जा रहे हैं। अपने भगवान का जागरण कर रहे हैं, अपने भीतर के शिव का जागरण कर रहे हैं। जो हमारे भीतर शिव तत्व है हम उसको जागृत कर रहे हैं। और जब वो जाग जाता है तो हमारी शक्तियाँ शिव की शक्तियों से मिल जाती हैं। और जब हमारी शक्तियाँ शिव की शक्तियों से मिल जाती हैं तो हमारे भीतर उसी तरह की संचालन शक्ति पैदा हो जाती है। उसी तरह से नियम संयम की शक्ति भी पैदा हो जाती है। हम खुद का संचालन कर सकते हैं, दूसरों का भी संचालन कर सकते हैं, खुद को भी जीत सकते हैं और दूसरों को भी जीत सकते हैं। जीतना हमको सिर्फ इस चीज़ से है कि हम दुखों को अपने जीवन में टिकने नहीं देंगे। और जो हम पे आश्रित होगा, जो हम पे विश्वास करेगा, जो हम पे निष्ठा रखेगा, उसके जीवन में भी हम दुखों को नहीं रहने देंगे। दुख हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसको हम टिकने नहीं देंगे। इससे पहले आपको अवचेतन मन की क्रिया
काम करने के तरीके से परिचित हो जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। विज्ञान का फार्मूला मैं बता रहा हूँ अभी। विज्ञान ये है कि जिस बात को आप सही मानोगे और दोहराओगे उसको आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा। जिसको स्वीकार कर लेगा उसको साकार कर लेगा, उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। सीधा सा एक सूत्र है, जिस बात को आप सत्य मानोगे और दोहराओगे उसको ये स्वीकार कर लेगा, जिसको स्वीकार कर लेगा उसको साकार कर देगा, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो बात आपके अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बात अच्छी है या बुरी है, उसको हो ही जाना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बात छोटी है या बड़ी है, इसको पूरा कर देना है। क्यों? क्योंकि अवचेतन शक्ति जो है आपकी वो भगवान की शक्तियों से परिपूर्ण है। भगवान सबके साथ नहीं रह सकते, हमारे आपके साथ में रहने की बजाय पूरा ब्रह्मांड चलाना है उनको। पूरी दुनिया बनाई उन्होंने और दुनिया बनाने के बाद में फिर पूरी व्यवस्था दे दी है। अब वो हर जीव पे अपनी निगाह टिका के अगर बैठें, हर जीव की निगरानी करें तो ये संभव नहीं है। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम है। उस व्यवस्था के तहत आपकी निगरानी अपने आप हो रही होती है और बिना भगवान की दुनिया में, बिना भगवान की मदद के उनकी बनाई हुई दुनिया में हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ये भी उनको पता था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ दे करके अवचेतन मन की रचना की। वो आपका अपना निजी भगवान है, उसी को आज आप जगाने जा रहे हैं, उसी से काम लेने जा रहे हैं। काम लेने का तरीका पहले आप सीख लेंगे तो आप आसानी से काम ले लेंगे। अभी भी आप काम लेते हैं, आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपने अवचेतन शक्ति को गलत संदेश दे दिया था, गलत काम ले लिया आपने उससे। बड़ा सुनने में ख़राब लगता है कि यार मैं तो गलती करता ही नहीं, मैंने कहाँ से गलत काम कर लिया, है ना? आपने ही गलत किया था। आप में से जो लोग बच्चों के माता पिता हैं, ज़रा सोच कर देखिए, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और ये कमज़ोर हो जाएगा पढ़ाई में या कम नंबर लेके आएगा? सोचा था आप में से कभी किसी ने? बहुत से लोग सोचते हैं इस बात को। छोटा सा उदाहरण है, बच्चा आपका, पड़ोसी का बच्चा अगर 2 घंटे पढ़ रहा है, आपका बच्चा अगर 1.5 घंटे पढ़ रहा है, तो आपने सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया कि मेरा बच्चा कम पढ़ाई करता है। सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया और इसी बात को आप दोहराते भी रहोगे, चाहे मन ही मन में दोहराते रहो, चाहे अपने पति से कहो, चाहे पत्नी से कहो, चाहे बच्चे से डायरेक्ट कहते रहो कि मेरा बच्चा कम पढ़ रहा है। कम पढ़ने पे क्या होता है, नतीजा क्या आता है? वैसा रिजल्ट ना आना जैसा आप चाह रहे हो, कम नंबर आना। ठीक है, अब कुछ भी कर डाले बच्चा, चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, वो कम नंबर लेके ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन शक्ति ने उसके लिए पहले से रिजल्ट लिख दिया है कि बच्चा कम पढ़ता है। आपको ऐसा लगेगा नहीं ये क्या हुआ, हम तो चिंता करते थे, हम तो केयर कर रहे थे उसकी। केयर करते करते आपने क्या कर डाला, उसके लिए एक नकारात्मक परिणाम पहले से लिख के छोड़ दिया आपने। इसी तरह से एक व्यक्ति जिसका कामकाज थोड़ा सा गड़बड़ा गया किसी वजह से और उसने लगातार सोचना शुरू कर दिया, ये एक सच्चाई हो सकती कि काम कल गड़बड़ा गया हो और उसको कहीं से पैसे भी लेने पड़े हों उधार, किसी से ब्याज पे या ऐसे व्यवहार में। अब वो हर क्षण क्या सोच रहा है कि कर्ज, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज का दबाव है। सच्चाई भी है और उसको दोहरा भी रहा है। अब उसका सब कॉन्शियस माइंड इस कर्ज को बढ़ाएगा हमेशा, इसको कम नहीं होने देगा किसी भी कीमत पे। तो इस तरह से जाने अनजाने हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज लगातार दे रहे होते हैं और ये गलत काम कर रहा होता है। जो लोग बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बीमार हो रहे होते हैं और वो लगातार अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। मजबूरी है, हम सोचते ही, पैर में दर्द हो रहा है तो दर्द के बारे में तो सोचेंगे हम। ऐसी स्थितियों में हम बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं। आशंकाएं हो रही होती, भी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बस सिंपल सा अगर पैर में दर्द हो रहा था, हो सकता है वो कह दे आपसे आप जाइए MRI करा के लाइए। ऐसा भी होता है ना, MRI का मतलब कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा संदेश हमारे दिमाग में पहले से चला गया। अब हम बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, हम क्रिएटर हैं। क्रिएट करने के लिए आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है, जो आपकी अवचेतन शक्ति है, उसको सारी पावर मिली हुई है। जो पावर भगवान ने अपने पास रखी हुई है किसी काम को करने के लिए, वो सारी पावर इसके पास है। इसीलिए ये कुछ भी कर डालता है।
जो आप सोचेंगे, जो आप लंबे समय तक मन ही मन में दोहराएंगे, सब बढ़ाता हुआ चला जाएगा। मेरा काम बंद हो गया, मेरे पास काम का कोई सोर्स नहीं खुला हुआ है, पैसा मेरा फंसा हुआ है, अब मैं कर्ज से कैसे निकलूँगा। एक बार अगर आपने ये मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया तो आप यकीनन आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे किसी वजह से। आप में से किसी ने भी अगर अपने जीवन साथी पे एक बार सोच लिया कि ये इसका करैक्टर गड़बड़ कर रहा है, ये कहीं इधर उधर कर रहा है, आजकल फ़ोन पे लगा रहता है, मैसेज होता है, फलाना होता है, धमाका होता है, आपके दिमाग में ये बात आ गई और अगर आपने इसको गंभीरता से सोच के मन ही मन में दोहरा लिया तो वो चाहे जितना चरित्रवान साथी हो आपका, उसका चरित्र खराब हो ही जाना जाकर के। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें, इसके लिए महासाधना करें। महासाधना का माध्यम कुंडली जागरण रुद्राक्ष। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। मैं 2-3 साल से अपने IAS की पढ़ाई के लिए बड़ा तड़प रहा था। मेरे कोई साधन नहीं बन पा रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी एनर्जी इतनी खराब हो चुकी थी, जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो रहा था। अक्टूबर में मैं 2013 में गुरुजी से एनर्जी रिपोर्ट बनवाई। जब मैं ये 1 से सवा महीने में एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार जो उपाय किए, अपने चक्रों को ऊर्जित किया, मेरे इतने मतलब 40 दिन के अंदर इतने काम खुल गए। मैं 1 साल के लिए मेरे को छुट्टी मिल गई। अपनी IAS की पढ़ाई के लिए जयपुर चला गया था और मैंने 1 साल वहाँ स्टडी किया। वहाँ पढ़ाई के दौरान कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरी एनर्जी में थोड़ा फिर डिफेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ जो एनर्जी परिवार है उनसे मैं सुबह अपने उठते आभा मंडल को लॉक करना, अपने इसके मणिपुर चक्कर को लॉक करना, संजीवनी करने से मतलब जो मेरी एनर्जी खराब हो रही थी वो दिन प्रतिदिन इतने सुधार में आने लगी कि अभी पिछले 3 महीने में कम से कम है ना मेरे हर एक दिन एक नया काम सफल हो रहा है। गुरुजी की कामना है कि सबका जीवन सुखी हो, सभी हों रोग मुक्त, सुख समृद्धि सबको मिले, सभी रहें भय मुक्त। आइए गुरुजी के इसी अभियान में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक दान करें। शास्त्र कहते हैं रुद्राभिषेक से ग्रह पीड़ा, वास्तु पीड़ा, पितृदोष की पीड़ा, यहाँ तक कि देव बाधाएं भी हट जाती हैं और जीवन में स्थापित हो जाती है सुख समृद्धि। इतना ही नहीं, इससे मृत्यु भय भी दूर हो जाता है। एक रुद्राभिषेक सैकड़ों महायज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। एनर्जी विज्ञान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय न सिर्फ हमारी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई होती है, बल्कि ऊर्जित होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो आए और एनर्जी गुरु के द्वारा कराए जा रहे सहस्त्र रुद्राभिषेक का हिस्सा बने। घर बैठे ही रुद्राभिषेक का दान करें, महारुद्राभिषेक का लाभ उठाएं, संपर्क करें। मृत्युंजय योग 23 संदेश विहार पीतमपुरा दिल्ली 110034। एनर्जी हेल्पलाइन नंबर 092105008000। ईमेल shivshiv1008@gmail.com। वेबसाइट www.mrityunjayयोग.com। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है।